उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी सच में बदलने जा रही है। 126 साल पुरानी वो ऐतिहासिक इमारत जिसने ब्रिटिश शासन, उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट का दौर देखा, अब एक नए सफर की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से हल्द्वानी में नए हाईकोर्ट परिसर का रास्ता साफ होने के बाद ये सिर्फ एक इमारत की शिफ्टिंग नहीं बल्कि उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था, नैनीताल की पहचान और हल्द्वानी के भविष्य से जुड़ा बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हाईकोर्ट भवन का निर्माण वर्ष 1900 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इससे पहले ये संयुक्त प्रांत और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कार्यों का केंद्र रहा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इसी ऐतिहासिक भवन से हाईकोर्ट की न्यायिक यात्रा शुरू हुई थी। पिछले 26 वर्षों में यहीं से राज्य के कई ऐतिहासिक और संवैधानिक फैसले दिए गए, जिससे ये भवन उत्तराखंड की न्यायिक पहचान बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। हालांकि शिफ्टिंग तुरंत नहीं होगी, पहले जमीन का चयन, निर्माण और आधुनिक न्यायिक ढांचे की तैयारी होगी। फिलहाल गौलापार और बैल बाबा दो प्रमुख विकल्प हैं, जिनमें अंतिम फैसला राज्य सरकार को पर्यावरणीय और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर लेना है। हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने की सबसे बड़ी वजह मौजूदा परिसर में विस्तार की कमी है। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण नए कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, अधिवक्ताओं के चैम्बर और आधुनिक सुविधाओं के लिए जगह नहीं बची है। वहीं सबसे बड़ी है पार्किंग की कमी। ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और डिजिटल न्याय व्यवस्था की बढ़ती जरूरतों ने नए परिसर की आवश्यकता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। सड़क, रेल और हवाई संपर्क के लिहाज से हल्द्वानी को अधिक सुविधाजनक माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल नए हाईकोर्ट की लोकेशन को लेकर है। गौलापाल लंबे समय से प्रस्तावित स्थल रहा है, लेकिन वहां वन भूमि और करीब 4000 से अधिक पेड़ों के कटान की अनुमति सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर बैल बाबा में पर्यावरण बाधाएं कम और पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध बताई जा रही है। यही वजह है कि इसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। हालांकि फैसला आना अभी बाकी है। हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे वो तो इस जजमेंट में नहीं है, उसमें कोई डिसीजन। हालांकि ये दो डायरेक्शंस हैं, सिंप्लिसिटी डायरेक्शंस है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिजॉल्व करें, और दूसरा कि जो भी प्रपोज लैंड है उसको एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे 6 हफ्ते में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है तो उसको अगर नॉन फॉरेस्ट यूज़ करना है या डी रिज़र्व करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे तो फॉरेस्ट रिज़र्व फॉरेस्ट लैंड पे नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती, ना वो डी रिज़र्व हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं। TN गोदावर्मन करके एक फेमस जजमेंट है और उसमें कई डायरेक्शंस हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज जो है उसमें जो है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को ध्यान में रख के ही जो भी डिसीजन है वो लिए जाए। हाईकोर्ट का स्थानांतरण केवल सरकारी व्यवस्था का बदलाव नहीं होगा। पिछले 26 वर्षों में नैनीताल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हाईकोर्ट से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रहा है। वकील, कर्मचारी, मुकदमों के पक्षकार, होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, स्टेशनरी और छोटे कारोबारियों की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, नैनीताल की हाईकोर्ट सिटी वाली पहचान भी इतिहास बन सकती है। वहीं हल्द्वानी के लिए ये बदलाव विकास की नई शुरुआत माना जा रहा है। हाईकोर्ट के साथ अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्यायिक संस्थानों का बड़ा नेटवर्क यहाँ पर आएगा, जिससे रोजगार, व्यापार, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में हल्द्वानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा न्यायिक और प्रशासनिक केंद्र बन सकता है। नैनीताल की ऐतिहासिक इमारत सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि उत्तराखंड की न्यायिक विरासत की गवाह रही है। आने वाले समय में अदालत भले ही हल्द्वानी पहुंच जाए, लेकिन इस इमारत में लिखे गए फैसले और यहाँ से शुरू हुई न्यायिक परंपरा हमेशा इतिहास का हिस्सा बने रहेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया अध्याय आखिर गौलापाल में लिखा जाएगा या फिर बैल बाबा में।